हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। फ्रेंड्स, आज आपके सामने अगेन 12th स्टैंडर्ड के लिए एक बेहतरीन लेक्चर वीडियो में ला चुका हूं, जिसमें आज मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट हम पढ़ने वाले हैं। अब मैथमेटिक्स यानी मैथ्स का पार्ट 1 का जो फर्स्ट चैप्टर है मैथमेटिकल लॉजिक, इसको हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है और आज हमारा लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर वीडियो, मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहता हूं। दोस्तों, अगर आप लोग नए हो, यानी कि हमारे जेआर ट्यूटोरियल्स पे पहली बार ये वीडियो अगर देख रहे होंगे या फिर हो सकता है 2 से 3 बार अगर देख रहे हो, तो मैं आपसे एक चीज बताना चाहूंगा। छोटी सी चीज है कि दोस्तों, हमारे चैनल है ना, इसकी शुरुआत हमने 2 साल पहले की थी, ठीक है। और ये चैनल हमने इसलिए बनाया था ताकि हम हर एक बच्चे को, जितने भी महाराष्ट्र में स्टूडेंट थे, हर एक बच्चे तक रीच आउट हो चुके और हो सके। और पहली बात तो उन तक हम लोग ये वीडियोस को ना फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचा रहे हैं, ठीक है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचा सके, ताकि जो बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता बाहर ट्यूशन जाना, कमर्शियल क्लासेस जाना, वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो हमारे थ्रू भी अगर पढ़ाई करता है तो भी उसके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि वो टॉपर बन के ही निकलेगा, वो आपके ऊपर है कि आप किस प्रकार हमसे ले रहे हो वो गाइडेंस को या फिर वो नॉलेज को। लेकिन ये हमारा पूरा कमिटमेंट है कि हम हर एक स्टूडेंट्स को यहाँ पे पूरा अपने तरफ से कंप्लीट कंसेप्चुअल नॉलेज देने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बात का ये सबूत है कि 2 साल के अंदर, सिर्फ और सिर्फ 2 साल के अंदर ही हमारे चैनल ने 800 के सब्सक्राइबर्स को गेन किया है। तो अगेन थैंक यू सो मच फॉर दैट। अगर आप हमारे पुराने मेंबर्स हो, थैंक यू सो मच। लेकिन आप नए मेंबर्स हो तो पहली बार देख रहे होंगे, तो यार ये 12th हमारे लिए नया है, हमारे लिए मतलब हमारे चैनल के लिए नया है। मैं ऑलरेडी 12th पढ़ा चुका हूं, आई हैव एक्सपीरियंस। और जो हमारे टीचर्स है, जो फिजिक्स आपको पढ़ा रहे होंगे, और भी टीचर्स हमसे जुड़ेंगे कुछ ही दिनों के अंदर, तो वो भी आपको बेहतरीन से बेहतरीन नॉलेज दे रहे होंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूं। बस आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे वीडियोस देख रहे हो, आपको पसंद अगर आ रहा है ना, तो प्लीज अपने दोस्तों को भी बताइए इस बारे में कि यार हमारे चैनल के ऊपर है सिर्फ अभी छोटे स्टैंडर्ड के वीडियोस नहीं आ रहे, जो पहले 7th 8th 9th 10th 11th के आते थे, अब 12th के वीडियोस भी मिलेंगे और आगे जाके आपको डिप्लोमा इंजीनियरिंग के भी वीडियोस देखने मिल जाएंगे हमारे चैनल के ऊपर, ठीक है। तो बिल्कुल चिंता मत करना, आपका पूरा जो फ्यूचर है ना, वो हम लोग ने पूरा सिक्योर करके चल रहे हैं। हमारे मन में पूरा कैलकुलेशन है, वो सब चीज आपको मिल जाएगा। इवन आई एम ए इंजीनियर, आई हैव स्टार्टेड माय टीचिंग करियर इन डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, ठीक है ना। मैंने अपना पहला टीचिंग करियर, पहला मैंने जो जॉब किया है, वो मैंने एक प्रोफेशनल इंजीनियरिंग कॉलेज में डिप्लोमा सेक्शन को मैंने पढ़ाया हुआ है, मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग को, ठीक है। तो आई हैव एक्सपीरियंस, तो वो चीज भी मैं आपको आगे लेके जाऊंगा। इवन हम ट्राई करेंगे कि जेईई, नीट और एमएसटीसीटी जैसे अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी हम आपको कराएं। लेकिन उसके लिए आप लोग को साथ देना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ये फाउंडेशन है, 12वीं जो है ना, वो फाउंडेशन, अगर ये फाउंडेशन हमारा मजबूत हो जाएगा तो मे भी शायद ये एकेडमिक ईयर खत्म होते होते हम लोग बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसकी शुरुआत कर देंगे और आप लोग को पूरा लेकर जाएंगे आगे। आपके जो बोलते हैं ना, एक लड़ाई जो आपको आगे लड़नी है, जेडब्ल्यू नीट या फिर जो बाकी के जो एग्जाम्स होते हैं, उसकी जो लड़ाई आपको लड़नी है ना, उसमें पूरा योगदान देंगे, पूरा मदद करेंगे, ताकि आप भी एक ना एक दिन जो आपने सपना देखा है आईआईटी एनआईटी जैसे कॉलेज में एडमिशन या फिर एमबीबीएस में आपको जाना है, वो मुकाम पे आप पहुंच पाओगे और डेफिनेटली आप एक बहुत ही सक्सेसफुल इंसान अपने लाइफ में बनके निकलोगे विथ नॉलेज। क्लियर है? चलो, बस मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, हमारे लेक्चर पे आ जाते हैं। तो आपको याद होगा कि हमने जो मैथमेटिकल लॉजिक, ये जो चैप्टर है दोस्तों, इसकी शुरुआत हमने की थी ऑलरेडी और एक्सरसाइज नंबर 1.1 की शुरुआत की थी। अगर आपको याद आ रहा होगा तो हमने ये एक्सरसाइज की शुरुआत की थी, एक्सरसाइज नंबर 1.1। अब ये जो एक्सरसाइज है हमारा, इसमें ऑलरेडी हमने टोटल 3 क्वेश्चन जो कि काफी लेंथी थे, वो हमने प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में ही करवा दिया था। आज लेक्चर नंबर 3 है, तो जो बचे हुए 2 एग्जांपल्स है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 पूरा और क्वेश्चन नंबर 5 पूरा, ये हम लोग आपके लिए करवाने वाले हैं। आपको बहुत ध्यान लगा के देखना है, पूरा लॉजिक का खेल है। ये जो क्वेश्चन अभी आ रहे हैं ना, क्वेश्चन नंबर 4 और इसके आगे जो क्वेश्चन है पूरा लॉजिक है। लॉजिक मतलब क्या? आपको याद होगा कि मैंने आपको एक टेबल बताया था, वो टेबल मैं फिर से लेकर आया हूं आपके सामने। ये 5 टेबल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था लेक्चर नंबर 1 में। ये 5 अगर टेबल किसी को याद हो जाता है, याद करना बहुत इजी है, एक ट्रिक होता है, वो ट्रिक कैसे अप्लाई कर सकते हो वो लेक्चर नंबर 1 आपको देखना पड़ेगा जाके, तो जाके देख लेना, आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। यार हम बचपन से एबीसीडी पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? आगे आके सेंटेंस वर्ड पढ़ना, सेंटेंस पढ़ना सीख लिया ना, वैसे ये चीज समझ लो इस चैप्टर का एबीसीडी। अगर आप ये एबीसीडी पढ़ना सीख गए ना और समझना सीख गए, याद रखना सीख गए ना, तो आगे जितने भी हार्ड से हार्ड मैथमेटिकल लॉजिक के एग्जांपल्स आने दो यार, आप लोग बिंदास उसको सॉल्व करके दिखा सकते हो, ठीक है। तो कंडीशनल, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, कंडीशनल, बाय कंडीशनल एंड नेगेशन, ये 5 टेबल होते हैं, इसको लर्न करना। अभी हम लोग एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो यहां से देख देख के करेंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे आप लोग को फिर से बताना है ना, मुझे याद है, लेकिन आप लोग को देख देख के करना है, तो वो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, ठीक है। चलो, अब आ जाते हैं यहां पे, इफ पी एंड क्यू आर ट्रू स्टेटमेंट। क्या क्वेश्चन बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 ये बोलता है कि पी एंड क्यू जो है वो ट्रू है, मतलब इसमें जो पी दिख रहा है आपको, P दिख रहा है, Q दिख रहा है, कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन में P और Q जो दिख रहा है वो ट्रू है, ये मान के चलना है हम लोग को। और कहीं पे भी R और S दिखेगा वो फॉल्स है, तो हमें निकालना है डिटरमाइन द ट्रुथ वैल्यू। हमें क्या करना है? उस चीज का ट्रुथ वैल्यू को डिटरमाइन करना है, ठीक है। हम लोग बिंदास उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात यहां पे हम आ जाते हैं सॉल्यूशन पे। ये P और ब्रैकेट में Q एंड R है, ये आपको पता है ना, V को हम लोग और बोलते हैं, यहां पे ये सिंबल को एंड बोलते हैं। ये आपका क्या होता है? कंडीशनल, डबल वाला रहेगा बाय कंडीशनल और ऐसा रहेगा तो निगेशन, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो P क्या है? हमको पता है कि P एंड Q ट्रू है, तो P की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? ट्रू।
फिर ये और मतलब v का साइन और होता है, फिर ब्रैकेट में क्या है q एंड r। तो लेकिन q क्या है हमारा, q तो ट्रू है ना, तो q हमारा ट्रू है, तो q की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, फिर से ट्रू लिखूंगा। एंड ये एंड बीच में है, एंड हो गया। r क्या है हमारे लिए, r हमारे लिए फॉल्स है, तो r की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, फॉल्स लिखूंगा। तो ये बन गया हमारा कन्वर्जन, ये हमने कन्वर्ट कर लिया। लेकिन सिर्फ कन्वर्ट नहीं करना है हम लोग को कि जो ट्रू था उसको ट्रू लिख दिया, फॉल्स था उसको फॉल्स लिख दिया, अब उसका हमें वैल्यू भी निकालना है, यानी कि ट्रू और फॉल्स मिलके क्या बनते हैं वो हमें निकालना है अकॉर्डिंग टू द टेबल जो हमने स्टडी किया था। तो सबसे पहले कोई भी चीज ब्रैकेट सॉल्व होता है, तो मुझे एक बात बताओ कि ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स क्या होता है, कैसे पता करोगे? अगर आपको नहीं पता है तो कैसे पता करोगे, आपको टेबल लर्न करना पड़ेगा। टेबल क्या है, एंड वाला टेबल। देखो उसमें एंड था ना, एंड सिंबल था, तो ट्रू एंड फॉल्स, तो किधर है ट्रू एंड फॉल्स, देखो ये ट्रू रहा ये फॉल्स रहा, तो जब ट्रू और फॉल्स जब रहेंगे तो हमारा आंसर फॉल्स आएगा। तो यानी कि आप देखो यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स, यानी कि इस पूरे का आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। ट्रू एंड फॉल्स का मतलब फॉल्स होता है, ये दिमाग में रखो। ये टेक्निक था, मैंने आपको ट्रिक बताया हुआ कैसे लर्न रख सकते हो, आपको दिमाग में कैसे रख सकते हो। लेकिन अगर आपको नहीं अभी हो रहा है तो प्रैक्टिस कर लो, पहले फिलहाल में टेबल देख देख के करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेबल बाजू में रखो और देख देख के करो। लेकिन एक बार इतना सॉल्व कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे कि वो बाय हार्ट हो जाएगा, एग्जाम में कोई तकलीफ नहीं होगी। हाँ एक और चीज है, एग्जाम में टेबल नहीं दिया होता है, आपको ये खुद से ही करना है, दिमाग में होना चाहिए कि हाँ ट्रू एंड फॉल्स आया तो उसका वैल्यू है ट्रू, सॉरी फॉल्स, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब ट्रू और फॉल्स, ये ट्रू एंड फॉल्स का आपने फॉल्स लिख दिया, ठीक है। लेकिन ये जो वी है यानी और जो है ये पहले से ही है और ये ट्रू पहले से ही है, अब ये हो जाएगा ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स का वैल्यू क्या आएगा, ठीक है, ये जो ट्रू और फॉल्स है इसका वैल्यू क्या आएगा मुझे एक बात बताओ। तो हमें ये भी नहीं पता है अगर, तो हम फिर से जाएंगे टेबल में, तो ट्रू और फॉल्स। अब और वाले टेबल में देखेंगे, और वाला टेबल कौन सा, ये वाला टेबल है, डिसजंक्शन और बोलते हैं ना इसको, ये और है ये एंड है, ठीक है ना, ये पता है ना, ये इफ वाला है, ये इफ एंड ओनली इफ वाला है, ये नॉट वाला है, ठीक है। तो ये और वाले टेबल में क्या है, हमें क्या पूछा है, TVF यानी कि ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स किधर है, देखो ये ट्रू 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 फॉल्स, तो ट्रू और फॉल्स का वैल्यू आता है ट्रू, मतलब हमारा आंसर भी क्या आ जाएगा, ट्रू। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, आ गया आंसर ट्रू, करेक्ट है, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। देखो 3 स्टेप में आंसर आता है, बस आपको क्या पता होना चाहिए दोस्तों, आपको टेबल में वो जो वैल्यू है ट्रू एंड फॉल्स जब रहता है तो फॉल्स होता है, ट्रू और फॉल्स होता है तो ट्रू आता है। इस प्रकार से दिमाग में अगर कैलकुलेशन है तो ये सबसे इजीएस्ट चैप्टर है, अपने सीनियर से पूछना। मेरे पे बिलीव नहीं है ना, पहली बार अगर मुझे देख रहे होंगे तो आप सोच रहे होंगे कि यार सर है, ठीक है चलो 800 के सब्सक्राइबर से लेकिन बोल रहे हैं, लेकिन यार मेरी बात नहीं मानना है तो आपके सीनियर से पूछो, जो आपके पास आउट हो चुके 12वीं 13वीं के जो भी फ्रेंड्स होंगे, जो रिलेटिव्स होंगे, जो आपके बड़े भाई बहन होंगे, उनको पूछना कि पूरे मैथमेटिक्स में सबसे इजी चैप्टर कौन सा है मैथ्स 1 में, तो वो बोलेंगे मैथमेटिकल लॉजिक, फिर मैट्राइसेस, इस प्रकार के कई सारे चैप्टर है दोस्तों। आप मेरे पे भरोसा रखो एक बार, अगर आप नए हो मुझे नहीं जानते हो ना तो मुझे एक बार भरोसा करो, कोई भी नए इंसान के ऊपर हम जल्दी भरोसा नहीं करते, आई नो दैट, लेकिन आप भरोसा करके देखो, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा, ये मेरा वादा है। और ये मेरा पूरा 2 साल का मेहनत है, मेरा रिकॉर्ड जाके हिस्ट्री चेक करना, रोज 5-5 6-6 वीडियो एवरी स्टैंडर्ड के लिए मैं पढ़ा चुका हूं दोस्तों, ठीक है। तो एक बार भरोसा करो, आप लोगों को बहुत ऊंचाई पे लेके जाऊंगा, ये मेरा काम है, बस थोड़ा सा विश्वास रखना, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पे जाएंगे जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, P कंडीशनल Q और R कंडीशनल R S, ठीक है। तो ये P और Q के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, मुझे एक पता है कि P और Q क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है, तो ट्रू कंडीशनल ट्रू, ठीक है। उसके बाद ये V है और ये R कंडीशनल S, तो R क्या है मेरा फॉल्स है, कंडीशनल S क्या है मेरे लिए अगेन फॉल्स है, ये दिया हुआ है ना R और S फॉल्स। तो मुझे एक बात बताओ कि ट्रू कंडीशनल ट्रू क्या होगा, नहीं मालूम है मुझे, समझ लो मुझे याद नहीं है, आप भी होंगे तो आपको टेबल याद नहीं होगा, तो समझ लो मैं भी ऐसा प्रिटेंड करता हूं कि मुझे याद नहीं है। तो ट्रू ट्रू क्या हो सकता है, मैं क्या करूंगा टेबल देखूंगा, तो ट्रू ट्रू कंडीशनल वाला ये है ना, कंडीशनल देखो ये सिंबल है ना, ये सिंबल है, तो ट्रू 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 क्या होता है, ट्रू होता है, ठीक है। तो ट्रू ट्रू क्या होता है, ट्रू, इसके जगह पे मैं क्या लिखूंगा, ट्रू लिखूंगा, ट्रू ट्रू क्या होता है, ट्रू होता है। फिर बीच में वी है, वी लिख दिया। फिर फॉल्स फॉल्स क्या होता है वो भी चेक कर लो, फॉल्स फॉल्स क्या होता है, फॉल्स फॉल्स ट्रू होता है अगेन, तो फॉल्स फॉल्स भी ट्रू होता है, तो ये लिख दिया। और फिर ट्रू और ट्रू, और वाले टेबल में देखो, वी वाले टेबल में और आ गया ना बीच में, तो और वाले टेबल में देखो और किधर है, ये वाला और है, तो ट्रू ट्रू किधर है, ट्रू ट्रू फिर से ट्रू होता है, मतलब हमारा आंसर क्या आएगा, इसका आंसर भी आ जाएगा ट्रू। खत्म, क्लियर है कि नहीं इजी, मुझे बात बताओ है कि नहीं, मतलब ईमानदारी से बोलना, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, है कि नहीं इजी, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा क्या लगेगा, प्रैक्टिस लगेगा, ताकि वो टेबल जो है दिमाग में एक बार फिट हो जाए, ठीक है। ज्यादा बड़ा टेबल नहीं है, छोटे छोटे टेबल्स है, वो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, तो बहुत इजी आपको लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, आप देखो थोड़े बड़े बड़े होते जाएंगे क्वेश्चन। सबसे पहले मेरे पास दिया Q एंड R, Q क्या है मेरे लिए, ट्रू है, एंड है, R मेरे लिए क्या है, फॉल्स है, लिख दिया। V बीच में, फिर बाद में नेगेशन ऑफ P, तो नेगेशन ऑफ P मेरे लिए क्या है, ट्रू है, नेगेशन ऑफ ट्रू हो गया। फिर बीच में एंड है और S के जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं, फॉल्स, S फॉल्स है ना मेरा, तो ये हो गया। अब ट्रू एंड फॉल्स क्या होता है, फिर से टेबल में देखो, ठीक है। ट्रू एंड फॉल्स क्या होता है, एंड वाले टेबल, ट्रू एंड फॉल्स, तो ट्रू एंड फॉल्स क्या होता है, फॉल्स होता है, ठीक है। तो ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स होता है, तो मैं इसकी जगह पे लिखूंगा फॉल्स, बीच में है V। फिर नेगेशन ऑफ ट्रू कितना होता है, ट्रू का उल्टा, ये नेगेशन है ना, नेगेशन मतलब नॉट होता है, तो उल्टा ट्रू का उल्टा क्या होता है, फॉल्स, इसको ब्रैकेट में लिख लो। एंड यहां पे एंड है और ये फॉल्स, ठीक है।
अब यहां पे सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा तो फॉल्स एंड फॉल्स, तो एंड वाले टेबल में देखो फॉल्स एंड फॉल्स, ये एंड वाला टेबल यही है, फॉल्स और फॉल्स क्या आता है, फॉल्स ही आता है, ठीक है। तो यहां पे आप देखो हम इसके जगह पे क्या लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे, ठीक है, और यहां पे वी आ जाएगा और ये फॉल्स आ जाएगा। तो फिर से आप देखो नेक्स्ट स्टेप में फॉल्स और फॉल्स, ठीक है, फॉल्स और फॉल्स, और वाले टेबल में फॉल्स फॉल्स वाला, और वाला टेबल फॉल्स फॉल्स, क्या है, फॉल्स है, तो हमारा आंसर भी क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों, मुझे एक बात बताओ, क्लियर है। देखो बहुत बेसिक से जा रहा हूं, कोई बच्चे को ना कुछ नहीं समझ में आया होगा आज तक, अगर उसने स्कूल में पढ़ाई की होगी या फिर ऑलरेडी ऑनलाइन स्टडी चालू कर दी होगी या फिर ऑफलाइन क्लासेस में आप जाते होंगे, तो अगर उनको नहीं समझ में आएगा तो एकदम जीरो लेवल पे पढ़ा रहा हूं दोस्तों, आपको टाइम इसीलिए लग रहा है। तो मैं डायरेक्ट में लिख दूंगा ट्रू फॉल्स ट्रू होता है, तो आप बोलोगे सर ट्रू फॉल्स ट्रू कहां से आया, ये ट्रू एंड फॉल्स आपने फॉल्स लिख दिया, ये कहां से आया, तो मैं आपको पूरा ओरिजिनलिटी बता रहा हूं कि कहां से आ रहा है। समझ में आ रहा है दोस्तों, तो ये सब चीजें आपको सोचना पड़ेगा, और अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हो मेरे साथ, क्योंकि मैंने आपको एक चीज बहुत बार बोला हुआ है ऑलरेडी कि हम कितना भी कहीं से भी पढ़ ले, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आपको उसको खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो कहीं ना कहीं मैथ्स आप भूल जाओगे, और ये चीज होता है रियलिटी में, ये मैंने भी फेस किया है, ठीक है ना। आई वाज द टॉपर ऑफ 12th स्टैंडर्ड, जो मेरा डिपार्टमेंट था, मेरा जो डिवीजन था, उसमें मैंने टॉप किया था 12th स्टैंडर्ड में, ठीक है। तो ये चीज मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि 11th स्टैंडर्ड में मैं मैथ्स में ना 1 मार्क्स के लिए फेल हुआ था, ठीक है, मैथ्स में 11th स्टैंडर्ड में। मैं फाइनल एग्जाम की बात नहीं कर रहा, मैं यूनिट टेस्ट की बात कर रहा हूं, क्योंकि 11th स्टैंडर्ड में मुझे हवा लग गई थी घूमने फिरने की, बंक मारने की, क्योंकि मेरे फ्रेंड सर्कल वैसे बने थे। लेकिन फिर भी मैंने 70% स्कोर किया था, बस 1 मार्क्स के लिए मैथ्स में मैं जा रहा था, 72% मेरे आए थे, रिजल्ट आज भी कभी दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको बता रहा हूं कि अगर 11th में कोई बच्चा मैथ्स में कमजोर था तो 12th में वो बच्चा टॉप कर सकता है। तो क्यों कर सकता है, क्योंकि उसने अपने चीजों को पकड़ा कि क्या गलती हो रही है मेरे से, मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी, प्रैक्टिस मैंने करना शुरू किया, 12th में मैंने टॉप किया। ये चीज करके देखो आप भी, थोड़ा सा फर्क जरूर आएगा। ओके, ये हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं, पी इंप्लाइज क्यू। पी है, पी मतलब होता है ट्रू, क्यू का मतलब होता है अगेन ट्रू, ठीक है। फिर एंड है और निगेशन ऑफ आर, निगेशन ऑफ आर मतलब क्या होता है, फॉल्स, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ट्रू कंडीशनल ट्रू, तो यहां पे टेबल देखना पड़ेगा ट्रू कंडीशनल का, देखो ये कंडीशनल है, ट्रू कंडीशनल ट्रू मतलब ये वाला है, तो इसका वैल्यू आएगा ट्रू, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे उसके जगह पे, इसके जगह पे क्या लिखेंगे, ट्रू लिखेंगे, लिख दिया ट्रू। फिर बीच में है एंड, और ये नेगेशन ऑफ फॉल्स क्या हो जाएगा, फॉल्स का उल्टा मतलब ट्रू। तो ट्रू एंड ट्रू क्या होता है, ऑब्वियसली हमको पता है ट्रू एंड ट्रू क्या होता है। तो ट्रू एंड ट्रू देखो यहाँ पे, ट्रू एंड ट्रू क्या होता है, ट्रू एंड का टेबल, ट्रू और ट्रू क्या होता है, ट्रू होता है। तो हम लोग लिखेंगे वहां पे ट्रू एंड ट्रू क्या होता है, ट्रू होता है, बस खत्म, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार का सिंबल यूज करना है। ये 3 लाइन में क्यों लिखा, इक्वल जैसे लिखते हैं ना हम लोग, तो यहाँ पे ना इस 3 लाइन लिखते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, आगे आंसर खत्म है कि नहीं, सिंपल यार, आप ही बता दो मुझे, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो देखो, हाँ ये देखो, अब थोड़े बड़े बड़े आ जाएंगे, देखो दिख रहे हैं आपको, थोड़े बड़े बड़े दिख रहे हैं आपको। चलो सॉल्व करते हैं, मजा आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहाँ पे ब्रैकेट है, नेगेशन ऑफ आर है, तो नेगेशन आर का मतलब क्या है, फॉल्स, लिख दिया नेगेशन ऑफ फॉल्स। बीच में क्या है, बाय कंडीशनल, डबल एरो वाला, बाय कंडीशनल बोलते हैं। फिर यहाँ पे पी है, पी का मतलब क्या होता है, ट्रू, बराबर। उसके बाद कंडीशनल है, उसके बाद क्या है, नेगेशन ऑफ क्यू, तो नेगेशन ऑफ क्यू, क्यू का मतलब होता है ट्रू। अब इसको सॉल्व कर लो। नेक्स्ट स्टेप, नेगेशन ऑफ फॉल्स, नेगेशन ऑफ फॉल्स का मतलब पहली बात तो क्या होता है, ट्रू होता है। ये बाय कंडीशनल, फिर वापस से ट्रू लिखा हुआ है, ब्रैकेट क्लोज, फिर ये कंडीशनल, और नेगेशन ऑफ ट्रू का मतलब क्या होता है, फॉल्स आ जाएगा। नेगेशन ऑफ ट्रू मतलब फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखो ट्रू बाय कंडीशनल ट्रू, तो टेबल देखो, याद नहीं आ रहा है तो आप टेबल देखो, ठीक है ना। क्या है टेबल में, कौन सा वाला, कंडीशनल बाय कंडीशनल वाला, ट्रू ट्रू वाला ना, बाय कंडीशनल ट्रू ट्रू वाला। देखो ट्रू ट्रू बाय कंडीशनल में ट्रू ही आता है, ठीक है। ट्रू ट्रू बाय कंडीशनल में क्या आता है, ट्रू ही आता है, करेक्ट है। इसका वैल्यू क्या आएगा, ट्रू आएगा, समझ में आया, ट्रू आया। फिर कंडीशनल फॉल्स, अब ट्रू कंडीशनल फॉल्स क्या होता है वो चेक करो, ठीक है, देख लो। ट्रू कंडीशनल फॉल्स, कंडीशनल का टेबल ये रहा, ये ट्रू कंडीशनल फॉल्स, क्या आएगा आंसर, फॉल्स, ठीक है। तो हमारा आंसर भी क्या लिखेंगे हम लोग, फॉल्स लिखेंगे। कहां गया ये वाला क्वेश्चन, इसका आंसर क्या आएगा हमारे लिए, फॉल्स, खत्म, आ गया आंसर, खत्म, फाइनल आंसर है कि नहीं, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करेंगे, इसको मार्कर चेंज करता हूं क्या, नहीं तो आप बोलोगे पूरा येलो येलो हो गया ना, ठीक है, येलो येलो डर्टी फेलो। ये पी, पी क्या है, पी, ठीक है, पी क्या है। हाँ, बीच में मेरा थोड़ा वो सड़ा हुआ जोक को इग्नोर कर देना यार, कभी कभी मेरी आदत है, थोड़ा बहुत मार देता हूं, हंसी नहीं आती, अलग बात है चलो ठीक है। ये देखो नेगेशन ऑफ पी, पी मतलब क्या है, मैंने बोला ट्रू है, तो पहले लिखेंगे नेगेशन ऑफ ट्रू। पी का मतलब ट्रू है ना, हम लोग को क्वेश्चन में बोला हुआ है कि पी और क्यू ट्रू है, आर एस फॉल्स है, तो पी लिख दिया, फिर एंड है बीच में, और ये फिर ब्रैकेट है एक और, फिर नेगेशन ऑफ क्यू, नेगेशन ऑफ क्यू मतलब फिर से ट्रू है, ये एंड है, आर का मतलब फिर से फॉल्स है, ये ब्रैकेट क्लोज, बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज, बीच में वी है, लिख दिया, फिर एक बड़ा ब्रैकेट ओपन हो रहा है, ये क्यू एंड आर है, ठीक है ना। तो क्यू का मतलब क्या होता है, ट्रू, एंड आर का मतलब क्या होता है, फॉल्स, ठीक है, करेक्ट है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर वी है बीच में वापस से, फिर पी एंड आर है, तो पी का मतलब होता है ट्रू, एंड का मतलब होता है फॉल्स, फिर ब्रैकेट क्लोज, बड़ा ब्रैकेट क्लोज। अब फिर से इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या सॉल्व करेंगे, यहां पे नेगेशन ऑफ ट्रू लिखा हुआ है, सबसे पहले नेगेशन ऑफ ट्रू लिखा है तो ये बन जाएगा फॉल्स, ये बीच में एंड, ये क्या बन जाएगा ब्रैकेट के अंदर, ये नेगेशन ऑफ ट्रू है मतलब ये बन जाएगा फॉल्स, ये
एंड इधर पे लिखा हुआ है और उसके आगे फॉल्स लिखा हुआ है, एज इट इज रहेगा, इसको भी ब्रैकेट क्लोज। फिर यहाँ पे वी है, लिख दिया बड़ा वी, ठीक है, फिर ब्रैकेट ओपन हो रहा है, ये ट्रू एंड फॉल्स है। हाँ, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? ये ट्रू एंड फॉल्स क्या होता है वो चेक कर लो, अगर आपको नहीं याद आ रहा है ट्रू एंड फॉल्स क्या होता है वो चेक कर लो। देखो दोनों ट्रू एंड फॉल्स है, ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स, तो चेक कर लेते हैं कि ट्रू एंड फॉल्स होता क्या है। ठीक है, तो एंड के टेबल में आ गए हम लोग। एंड के टेबल में ट्रू और फॉल्स, देखो ट्रू और फॉल्स क्या होता है, फॉल्स होता है। ट्रू और फॉल्स क्या होता है, फॉल्स होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रू एंड फॉल्स को यहां पे लिखेंगे कि ट्रू एंड फॉल्स का वैल्यू होता है एक्चुअल में फॉल्स। ये फॉल्स हो गया, बीच में वी है, और ट्रू एंड फॉल्स फिर से क्या होता है, फॉल्स होता है, तो ये लिख दिया। अब इसको वापस से सॉल्व करो। क्या सॉल्व करोगे कि देखो ये फॉल्स एंड फॉल्स क्या होता है, पहले वो भी चेक कर लो। फॉल्स एंड फॉल्स क्या होता है ये भी चेक कर लो। हम लोग कैसे चेक करेंगे, अगेन हम लोग टेबल पे आ गए, फॉल्स एंड फॉल्स, ये फॉल्स ये भी फॉल्स, तो फॉल्स एंड फॉल्स क्या आता है, फिर से फॉल्स ही आता है। ठीक है, फॉल्स एंड फॉल्स क्या आता है, फॉल्स आता है, मतलब ये तो पहले से ही फॉल्स है। ठीक है, ये एंड बीच में है, और ये फॉल्स एंड फॉल्स जो है इसका वैल्यू भी क्या आएगा दोस्तों, फॉल्स आएगा। ठीक है, क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ये आ गया, ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज, ये बीच में वी, और ये भी हो जाएगा फॉल्स वी फॉल्स। इसको मैंने रिपीट किया। अब मैं इसको सॉल्व कर लूंगा, इसको सॉल्व करूंगा, फिर दोनों के आंसर मिलेंगे, फिर वी के साथ कंबाइन करूंगा। तो मुझे एक बताओ, फॉल्स एंड फॉल्स क्या होता है? फॉल्स एंड फॉल्स क्या होता है हमें पता है, अभी अभी हमने देखा कि फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स ही आता है, तो हम लोग लिखेंगे यहां पे फॉल्स। ठीक है, और फॉल्स वी फॉल्स कितना होता है वो चेक करो। अगर आपको नहीं याद है तो फॉल्स वी फॉल्स चेक करो, मतलब फॉल्स और फॉल्स, और के टेबल में फॉल्स और फॉल्स फिर से फॉल्स ही आता है। करेक्ट है, समझ में आ रहा है? तो फॉल्स और ये फॉल्स, एंड ये फॉल्स और फॉल्स, ये भी हो जाएगा फॉल्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुझे एक बात कमेंट करके फटाफट से बता दो, हमारा आंसर कितना आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। देखो ये सब क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, हो सकता है 1 मार्क्स का ही पूछे, कभी कभी ऐसा भी होता है, लेकिन ज्यादातर चांसेस 2 मार्क्स के भी होते हैं। लेकिन ट्रस्ट में ये चैप्टर जो है ना इतना ईजी है कि अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा ना, ये पहला एक्सरसाइज है ना, इससे थोड़ा और टफ टफ आएंगे आगे। ऐसा मतलब ये मत करना कि यार ये तो चलो हो जाएगा, इसके आगे इसका डबल ट्रिपल गुना टफ आएगा, लेकिन वो आप कर सकते हो, ये आपको अंदर बिलीव होना चाहिए। ये करके देखो एक बार। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, क्योंकि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, सबसे पहले इसको फटाफट से सॉल्व करते हैं हम लोग। देखो ब्रैकेट है, निगेशन ऑफ पी, निगेशन ऑफ पी मतलब पी की जगह पे टी लिखेंगे, उसके बाद एंड, ये क्यू की जगह पे फिर से मैं टी लिखूंगा। करेक्ट है, फिर ये एंड है, फिर निगेशन ऑफ और मतलब फॉल्स है यहाँ पे। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, फिर ये वी है, फटाफट से देखो ये ब्रैकेट है, ये क्यू और पी, तो क्यू क्या है, ट्रू है, ये पी भी ट्रू है। ठीक है, लिख दिया, उसके बाद फिर से ब्रैकेट क्लोज किया, ये कंडीशनल आ गया, फिर एक ब्रैकेट ओपन हो रहा है, नेगेशन ऑफ एस, एस का मतलब क्या होता है, फॉल्स होता है, फिर वी है, फिर आर का मतलब भी फॉल्स होता है, ब्रैकेट क्लोज, बड़ा ब्रैकेट क्लोज। अब इसको फिर से सॉल्व करना है, आगे देखो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ब्रैकेट ओपन, ये नेगेशन ऑफ टी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ये एंड हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ये वाला हो गया, फिर बीच में एंड है, नेगेशन ऑफ फॉल्स क्या होता है, ट्रू होता है, लिख दिया ट्रू, ब्रैकेट क्लोज हो गया, ये बीच में वी है, लिख दिया, ये ब्रैकेट ओपन हो गया, फिर ये टी कंडीशनल टी क्या होता है चेक कर लो, अगर मुझे पता नहीं है तो चेक कर लो। टी कंडीशनल टी, टी कंडीशनल टी ट्रू 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 होता है कंडीशन में। ठीक है, ट्रू कंडीशन ट्रू होता है। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका, ये पूरे का वैल्यू क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, फिर यहां पे एक और कंडीशनल का सिंबल है। ठीक है, फिर ये नेगेशन एफ, नेगेशन एफ क्या बन जाएगा मुझे एक बात बताओ, नेगेशन एफ ट्रू बन जाएगा, ये बीच में वी है और ये एफ लिखा हुआ है पहले से, इसको क्लोज करो, ब्रैकेट क्लोज करो। अब नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप ध्यान दो, ये ब्रैकेट ओपन हो रहा है, ये फॉल्स नेगेशन ट्रू, एफ और टी मतलब नेगेशन नहीं, माफ करना एंड, मैं कभी कभी थोड़ा गलत बोल देता हूं, कभी कभी हो जाता है, एफ एंड टी, तो एफ एंड टी का देख लो ना, एंड के टेबल में जाओ और फॉल्स और ट्रू का देख लो, एफ एंड टी, तो ये एफ और ये टी, फॉल्स एंड ट्रू का क्या होता है, फिर से फॉल्स ही होता है। करेक्ट है, दिख रहा है कि नहीं आपको प्रॉपर तरीके से, देखो ध्यान से, ये क्या है, फॉल्स और ट्रू, फॉल्स ट्रू का क्या है वैल्यू, फॉल्स ही है, फॉल्स ट्रू का फॉल्स होता है। करेक्ट है, ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहां पे ये फॉल्स एंड ट्रू के जगह पे क्या लिखेंगे, फॉल्स ही लिखेंगे, और फिर ये एंड हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा ब्रैकेट क्लोज हो गया, फिर बीच में वी है, फिर इसकी बारी, ये टी तो पहले से ये कंडीशन, ये आगे कंडीशन, ट्रू और फॉल्स क्या होता है देखो चेक करो, ट्रू और फॉल्स, देखो और के टेबल में आया, ट्रू, ट्रू और फॉल्स क्या होता है, ट्रू ही होता है। करेक्ट है, ट्रू और फॉल्स क्या होता है, ट्रू होता है, तो हमने लिख दिया ट्रू और फॉल्स ट्रू होता है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, फॉल्स एंड ट्रू क्या होता है, फॉल्स एंड ट्रू हमको एक चीज पता है, फॉल्स एंड ट्रू जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, फॉल्स होता है। अगर आपको नहीं याद आ रहा है, देखो मेरे को याद है ना, फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स होता है, मेरे को याद है, तो देखो नहीं याद आ रहा है क्रॉस चेक कर लेना, फॉल्स एंड ट्रू क्या होता है, फॉल्स होता है, अभी अभी हमने देखा भी था ना, तो याद था हम लोग को। तो फॉल्स एंड ट्रू के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, फिर से फॉल्स लिखेंगे, ये और ट्रू कंडीशनल ट्रू चेक करो, ट्रू कंडीशनल ट्रू का टेबल देखो, ये कंडीशनल है, ये ट्रू, ये ट्रू, ट्रू ट्रू क्या होता है, ट्रू ही होता है। करेक्ट है, ट्रू 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 ही होता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, आ गया, हाँ ये ट्रू ट्रू के जगह पे हम लोग लिखेंगे ट्रू। ठीक है, अब फॉल्स और ट्रू वापस चेक करो, और के टेबल में आ जाओ, ये और का टेबल ये है, फॉल्स और ट्रू क्या होता है, ट्रू होता है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, फॉल्स और ट्रू का मतलब होता है ट्रू। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा सिंपल मतलब कोई एग्जांपल हो सकता है क्या मैथ्स में, खासकर 12th स्टैंडर्ड के मैथ्स में। लोग घबराते हैं यार, 12th स्टैंडर्ड वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट, ऐसा ऐसा बोलते हैं यार, कुछ नहीं है,
बाकी लोग भी 90-95% स्कोर करते कि नहीं कर सकते, तो क्या आप लोग नहीं कर सकते? क्या ऐसा मतलब इंसान ही है ना, वो भी पढ़ते ही है बस, तो आपको भी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़ो, प्रैक्टिस करो, आएगा 90-95%, कोई दूर नहीं है 90-95%, या आएगा। ये कोशिश होती है जो इंसान को आगे लेके जाता है। जो इंसान कोशिश ही नहीं करेगा, जो पहले ही मान लेगा कि मैं टॉप नहीं कर सकता, वो कभी जिंदगी में टॉप नहीं कर पाएगा। लेकिन जो इंसान ठान ले कि मेरे को करना है 95% लाना है, तो एटलीस्ट वो 85-90% लाके दिखाएगा। और ये सबूत है बहुत सारे लोग का, बहुत सारे मेरे प्यारे पुराने स्टूडेंट्स का, एग्जांपल्स है यार, करके देखो, होता है। ठीक है, चलो ये हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 तक यहाँ पे हमने कंप्लीट किया है। तो मैं आपको एक चीज देना चाहूंगा, होमवर्क। जैसे मैं हमेशा होमवर्क देता हूं, जो मेरे बारे में नहीं जानता है वो अलग बात है, लेकिन मैं हमेशा एक्सरसाइज में से 1 या 2 क्वेश्चन ना मेरे मन से मैं दे देता हूं। तो हम लोग 7 एग्जांपल तक करा चुके हैं, तो एक एग्जांपल मेरी तरफ से, 8वां एग्जांपल ना आप लोग होमवर्क ले लेना और इसको प्रैक्टिस जरूर से करना। होमवर्क करना, प्रैक्टिस करना, और इसका कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर चाहिए। आंसर जो होगा दोस्तों, वो मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना यार, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोग का कमेंट आएगा। मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे एक्टिव है और कितने बच्चे रियली पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अब हम जाएंगे अगले क्वेश्चन पे। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? हाँ, अब सीधा क्वेश्चन नंबर 4 पूरा कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 चालू हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सबसे पहले हम लोग ये चेकआउट कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे क्या लिखना है आप लोग को? क्या लिखना है? राइट द निगेशन ऑफ फॉलोइंग। बस उल्टा करके लिखना है। निगेशन मतलब क्या होता है? जो पॉजिटिव है उसको निगेटिव बनाना, जो निगेटिव है उसको पॉजिटिव बनाना है, उसको ही बोलते हैं निगेशन। करेक्ट है। अब यहां पे ध्यान दो, क्या बोल रहा है कि तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इसको निगेशन, ये हम लोग को कोई नहीं बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है, तिरुपति वाकई में आंध्र प्रदेश में है या नहीं, ये नहीं बताना है, सिर्फ बोला कि निगेशन करो। तो क्या बोल रहा है कि तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश, तो हम चुपचाप लिख देंगे कि तिरुपति, क्या लिखेंगे, सॉरी, तिरुपति इज नॉट इन आंध्र प्रदेश। चुपचाप क्या लिख देंगे? इट इज नॉट इन आंध्र प्रदेश, मतलब ये प्रदेश में नहीं है। तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पे? सिर्फ और सिर्फ यहां पे क्या अप्लाई किया है? नॉट अप्लाई किया है। यानी कि ये जो इज लिखा है, तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश, तो हमने लगा दिया इज नॉट इन आंध्र प्रदेश। हमने नेगेटिव कर दिया, बस सिंपल, और कुछ नहीं किया। हमने क्या किया है? बस नेगेटिव कर दिया। अगला क्वेश्चन ध्यान दो, अगला क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से ध्यान देना। ठीक है, ध्यान देना। देखो अगला क्वेश्चन है 3 इज नॉट ए रूट। पहले ही बोल दिया नॉट, तो मतलब ये पहले से नेगेटिव दिया है, हमें इसको पॉजिटिव करना है। तो हम लोग क्या लिख देंगे कि 3 इज, ये नॉट हटा देंगे। ठीक है, ये नॉट हट जाएगा, तो क्या बन जाएगा? 3 इज ए क्यूब रूट ऑफ इक्वेशन x² + 3x - 18 = 0। समझ में आ गया? जो नॉट था वो नॉट को निकाल दिया, तो वो पॉजिटिव बन जाएगा, निगेटिव। जैसे निगेशन का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव दिया रहेगा स्टेटमेंट तो निगेटिव बनाओ, निगेटिव दिया रहेगा तो पॉजिटिव। इंग्लिश ग्रामर में भी ऐसा होता था, लेकिन वैसे ही कुछ टॉपिक है ये। ठीक है, समझ में आ गया? मैं पूरा नहीं दिखा रहा हूं, बस आपको नॉट हटा देना है और बाकी लिख देना है सेम टू सेम। फिर अगला देखो, √2 इज ए रैशनल नंबर। आपको क्या करना है? यहाँ पे नॉट लगा देना है बस। तो क्या बन जाएगा? √2 इज नॉट ए रैशनल नंबर। क्या बन जाएगा? ये √2 इज नॉट ए रैशनल नंबर बन जाएगा, और कुछ नहीं। बहुत ज्यादा सिंपल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीगॉन ABCD इज ए पेंटागन। बोला है कि ये पेंटागन है, तो आप क्या लगाओगे? यहाँ पे इज के आगे लगा दोगे नॉट, तो आपका आंसर आ जाएगा पॉलीगॉन ABCD इज नॉट ए पॉलीगॉन। बन गया निगेशन, करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन, 7 + 3 इज ग्रेटर देन 5। तो आपको क्या लिखना है? 7 + 3 इज नॉट ग्रेटर देन 5। ये सिंबल है नॉट ग्रेटर देन का, ग्रेटर बनाया फिर कट किया, मतलब नॉट ग्रेटर देन 5। जैसे हम लोग इक्वल बनाते थे, कट करते थे, इसको बोलते थे नॉट इक्वल टू, वैसे ही सेम क्या करना है हम लोग को? ये 7 + 3 इज नॉट ग्रेटर देन 5 ये लिख दिया। ये हमारा फाइनल आंसर था। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ज्यादा सिंपल था प्रैक्टिस सेट। तो इसी के साथ हमारा ये जो पूरा का पूरा एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 1.1 ये कंप्लीट होता है। लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस रखना है दोस्तों। आज हमारा तीसरा लेक्चर था और 1.1 कंप्लीट कर दिया। बड़ा चैप्टर है, तो धीरे धीरे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं 2-2, 3-3 घंटे का लाइव ले लूं और पूरा एक ही चैप्टर एक ही दिन में खत्म करूं। मैं कर सकता हूं ऐसा, लेकिन मैं चाहता हूं हर बच्चा पहले कंसेप्ट को समझे। धीरे धीरे थोड़ा कंसेप्ट को समझ लेगा तो हम लोग थोड़ा अपना स्पीड बढ़ाएंगे, और ट्रस्ट भी आपका सिलेबस हम पूरी तरीके से कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल चिंता आपको नहीं करना है। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज कमेंट करना। वीडियो पसंद आया तो, अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कुछ अच्छी चीज में योगदान करो दोस्तों। हम मेहनत कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, हमको तो कुछ प्रॉफिट नहीं है, लेकिन हम आपको ये चीज एक रिक्वेस्ट के तौर पे बोल रहे हैं कि प्लीज ये वीडियोस को अच्छे हाथों तक, सही हाथों तक पहुंचाइए, ताकि हर बच्चा इस वीडियो को देख के अपना नॉलेज बढ़ा सके। ठीक है, तो प्लीज शेयर टू एवरीवन। और फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाजू में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।